रंग पंचमी के अवसर पर इंदौर में निकलने वाली ऐतिहासिक गैर के बारे में कौन नहीं जानता, जब चारों तरफ सिर्फ रंग से पुते चेहरे और हर तरफ गुलाल उड़ता दिखाई देता है। लेकिन आप जानते हैं इस रंगारंग गैर परंपरा की शुरुआत कैसे हुई? असल में गैर को घेर कहा जाता था, जिसका मतलब किसी को घेर कर रंग लगाना होता है। लेकिन समय के साथ न सिर्फ घेर शब्द बदला है, बल्कि गैर निकालने की परंपरा भी बदल गई है। गैर के इतिहास से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजहर शेख ने कोमलगिरी से खास चर्चा की, जिसमें उन्होंने बताया कैसे टोरी कॉर्नर का नाम पड़ा है। गिरी परिवार का नाता इस चाय से काफ़ी जुड़ा हुआ है, जो पूरे इंदौर सहित देश भर में मशहूर है। जहां टोरी कॉर्नर से नाम सर यह चौराया मशहूर है, तो गिरी चाय का एक बड़ा महत्व होता है, जहां पर देश के अलग अलग जो लोग थे, जो नेता थे, वो यहां पर चाय पीने आते थे। तो कांग्रेस सरकार के 3 सीएम भी यहां पर टोरी कॉर्नर पर बैठते थे, चाय पर चर्चा करते थे। तो इस समय भी हम चाय पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं। सर, एक बड़ा ही नाता रहा इस चाय से जी और टोरी कॉर्नर थे, क्योंकि जो इंग्लैंड के जो रईस लोग होते थे उनको टोरी कॉर्नर कहा जाता था। लेकिन समाजवादी थी एक ही वरिष्ठ नेता, उन्होंने आपने जब बड़े प्याले में उनको कम चाय दी, तो वहाँ से टोरी शब्द निकला। क्या इस शब्द का महत्व? टोरी शब्द जो है इंग्लैंड की जो एक राजनीतिक पार्टी है, वो वहाँ जो पैसे वाले लोग हैं, ये उनकी एक पार्टी थी। समाजवादी नेता नर्मदा प्रसाद तिवारी उर्फ दद्दू, जो पूर्ण रूप से समाजवादी थे, तो वो कहते थे कि इतना बड़ा कप है और चाय बहुत थोड़ी सी देते हो, मतलब तुम कांग्रेसी हो और तुम भपका देते हो। चाय से का इम्पोर्टेंस नहीं है। लोग मतलब समाजवादी या जनसंघ के, कांग्रेस के, इनकी चाह थी कि भाई टोरी कॉर्नर चलना है। टोरी कॉर्नर एक ऐसा शहर का एक ऐसा चौराया रहा है जहाँ बैठने वालों में अपनी अपनी विचारधारा से कि मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं थे। अपनी बात कहने का एक प्लेटफॉर्म था। समाजवादी हो, जनसंघी हो, कांग्रेसी हो, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी हो, यहाँ बैठने वालों में से अपनी बात रखने के लिए यहाँ देश के मतलब सेकंड पोजीशन पे रहने वाले गृह मंत्री पीसी सेठी साहब, जो यहाँ सीएम रहे, अर्जुन सिंह जी यहाँ आए, श्यामाचरण जी शुक्ल, आपके भारतीय जनता पार्टी में सुंदरलाल जी पटवा, ये जो सीएम रहे, उनका भी नाता यहाँ से चाय से इम्पोर्टेंट नहीं, एक चाह थी उनकी कि नहीं टोरी कॉर्नर चलना है। ये पुराना नाता रहा। आज भी जो कारवा चला आ रहा है सर, वो चला आ रहा है, क्योंकि तमाम जो टोरी कॉर्नर एक ऐसा शब्द सर जो कारवा चला आ रहा है, क्योंकि चाय का भी कारवा आपका चला रहा है, 75 साल हो गए सर। लेकिन बात की जाए सर यहाँ की गैर की, क्योंकि टोरी कॉर्नर से ही यह गैर शुरू होती थी। मीन्स गैर का मतलब क्या है? क्या इसको गैर कहा जाता है? नहीं, जैसे गैर और गैर एक अपन गहर कहते हैं, तो गहर जो होती है उसको जैसे गहर को चलना, घेर के चलना, तो सबको आमंत्रित किया जाता था कि चलो भाई अपन घेर हैं। और घेर एक अकेला आदमी, मैं अकेला चला था और कारवा बनता चले गया, तो वो पूरे शहर में वो कारवा चला और बोले टोरी कॉर्नर घेर। उसको देख के फिर कुछ लोगों ने अपना कि नहीं हम भी घेर निकालेंगे, पर घेर को चलाना, उसको मतलब पूरा शालीनतापूर्ण उसको लेके चलना कि कहीं ऐसा कोई असली हरकत या वो नहीं हो जाए। एक साल हमने गेयर रोक ली, क्योंकि स्मार्ट सिटी के तहत शहर की सड़कें
ताकि कोई रिस्क नहीं हो जाए, क्योंकि ट्राले, ट्रैक्टर, मशीनें सब चलती है। पहले तो क्या था कि हाथ की पिचकारियों से, और अब परिवर्तन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक साधन आ गए, बैलगाड़ी की जगह ट्रैक्टर ट्राली आ गई, तो ये चलता रहा। 75 साल इस गेर को होगा। पहली गेर आपके पिताजी जो भी पूर्वज होंगे उनके समय निकलते थे, लेकिन आज तो सर गेरें जुड़ती गई हैं, क्योंकि गेरें अब कन्वर्ट हो रही हैं फागों में भी। सर उसको कैसे देखते हैं? फाग एक अलग चीज़ हो गई। गेर में आने वाला अपनी मस्ती में रहता है, उसमें उल्लास, वो इंतज़ार करता है कि टोरी कॉर्नर की गेर कब निकलेगी। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि गेर शालीनता से निकले। गेर आयोजक या संयोजक जो भी हैं, टोरी कॉर्नर गेर तो टोरी कॉर्नर है, पर वहाँ उस टोरी कॉर्नर से गिरी परिवार जुड़ा हुआ है, उसकी प्रतिष्ठा पे कोई आँच नहीं आ जाए। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि गिरी परिवार, गेर तो मतलब जन्मदाता गिरी परिवार रहा, ऐसी कोई आँच गिरी परिवार पे नहीं आ जाए। यह प्रशासन कल से ये नहीं कहते कि तुम आपकी गेर में ऐसा, तो हमारे जो वॉलंटियर हैं वो मुस्तैद रहते हैं, वो संभालते रहते हैं। करीब 100 के लगभग 50 से 100 वॉलंटियर होते हैं जो उस गेर को सुचारू रूप से लेके चलते हैं। ये भी कहा जाता था कि गेर में कोई गेर नहीं, हर कोई रंगा है, हर समुदाय, क्योंकि आपका बड़ा नाता रहा चौराई से भी, मुस्लिम समाज भी आपका सहयोग देता है। एक दौर ऐसा था कि चौराहे पे कड़ाव लगता था बहुत बड़ा, वो कड़ाव 2 साल में 2 बार काम आता था। एक मुस्लिम समाज जब अपने ईद मिलन दुबी होती है, उसमें वो हलवा पकाते थे जो पूरे मोहल्ले में बांटा जाता था। दूसरा, वो ही कड़ाव साफ होके रंग पंचमी के लिए आता था। तो ये हिंदू मुस्लिम एकता का एक वो है। आज भी हमारे को यदि ड्रम चाहिए तो हमको किराया नहीं लगता है, खाली ट्रांसपोर्टिंग, लाने ले जाने की मजदूरी लगती है, लेबर लगता है, वो भी एक नॉमिनल। तो ये गेर के प्रति मुस्लिम समाज भी हमारे को सहयोग करता है, और विगत 75 साल हो गए ऐसी वही आज भी भाईचारा है। कितनी पीढ़ी हो गई है? तीसरी पीढ़ी चल रही है। तीसरी पीढ़ी आप जी। क्या आखिरी संदेश है इस टोरी कॉर्नर से दिया जाएगा, गिरी परिवार की ओर से दिया जाएगा, क्योंकि अब तो बहुत गेरों का कारोबार जुड़ता है। एक और बता दूं मैं आपको, लोहार पट्टी जो है, यहाँ नागौरी जो परिवार रहता है, मतलब नागौर के रहने वाले, ये नागौरी कहलाते हैं, हम गिरी कहलाते हैं। वो अब एक स्लोगन बन गया कि हमारा तुम्हारा नाता, तुम गिरी हम नागौरी, तुम गिरी हम नागौरी, दोनों मिलके इस शहर में अपना एक रुतबा, एक जलवा हम यहाँ पेश करेंगे। 75 साल हो गए, लेकिन गेर को सम्मिलित किया जाना था न्यूयॉर्क में भी, क्या वजह, क्या रुकावट है आपको बन रही है? गेर को 75 साल चलाना यहाँ ऐसा नहीं था। यहाँ हाजी महमूद साहब भी जो यहाँ के वरिष्ठ हैं, बाबू हमीद साहब, हाजी महमूद साहब, हाजी शरीफ शाह, ये यहाँ गेर को स्टार्ट करवाते थे, हरी झंडी थे कि चलिए, ऐसा भी था। पर समय बदलता चले गया। पर हाँ, पर आज भी हमारा लोहार पट्टी हमें पूरा सहयोग करता है। हमारा आज इतने बरस हो गए, 75 साल, आज भी ना तो यहाँ ना लोहार पट्टी में ऐसा कोई विवाद, सब बहुत। क्या सर आपकी भी एक उम्र का पड़ाव है सर, जी। क्या युवाओं के लिए संदेश होगा, क्योंकि जो कारवा है, इंदौर की जो शान है, स्वच्छ शहर है, वो बना रहे, क्या ऐसा है आपका संदेश होगा? हम यही कहना चाहते हैं,
हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, जैसा धर्म हमने निभाया है, हमारे जो भी वॉलेंटियर हैं, जो भी बच्चे हैं, मिस्टर रॉबिन गिरी है, प्रशांत गिरी है और आशीष यादव है, इन बच्चों से हम यही कहना चाहते हैं कि जैसे राज धर्म हमने निभाया है, इस परंपरा को आप भी निभाएं। ऐसा कोई काम नहीं करें कि किसी संप्रदाय धर्म पे कोई नहीं आँच आ जाए। कोई भी धर्म स्थल, जैसे आज हमारा धर्म स्थल है हनुमान मंदिर है, वैसे ही इस क्षेत्र में यदि मस्जिद है वो भी हमारी है, हम उससे अलग नहीं है। हनुमान मंदिर भी हमारा है, मस्जिद भी हमारी है। हम ये कहते कि नई पीढ़ी कि जैसा हमने राजधर्म निभाया उसे चलाएं, उसमें कोई खटास नहीं आने दें, क्योंकि जहाँ कुछ लोग मतलब विघ्न भी होते हैं कि भाई काम इनका बिगड़ जाए, विघ्न संतोषी भी हैं कि काम विघ्न संतोषी भी हैं। उन्हें कहा गिरी परिवार ये सा इतना लोकप्रिय क्यों है, कुछ अपन इसमें खटास डाल दें। हाँ मतलब आपका जो कारवा है वो आपकी जो नई पीढ़ी जी। तो बिल्कुल ये थे गिरी परिवार के सदस्य, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो गिरी परिवार की 75 साल की परंपरा है उसको उनके परिवार के बच्चे जो एक आगे बढ़ते जाएं, शहर का एक नाम ऊंचा हो, क्योंकि 75 साल पहले इसी टोरी कॉर्नर से घेर की शुरुआत हो। घेर का जो मतलब है वो घेर होता था, क्योंकि धुलंडी के 5 दिन बाद का जो दिन होते थे उसको जो उस समय के युवा थे वो अपने अपने दोस्तों को कलर लगाते थे, लेकिन एक समूह बनता गया तो वो घेर में कन्वर्ट हो गया। लेकिन आज घेर का जो महत्व वो घेर हो गया, क्योंकि घेर में कोई बेरंग नहीं है, सब कोई रंगा है। मैं सहयोगी गौतम सरदार के साथ अजय शेख, खबर मध्य प्रदेश, इंदौर।